हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। प्रभुसत्ता के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे जॉन ऑस्टिन का एकलवादी सिद्धांत। इसको मोनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। जॉन ऑस्टिन की प्रमुख पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लैंड के रहने वाले थे, वहाँ पर कानून के प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में। इनका एकलवादी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और उस संप्रभुता को समझने के लिए भी। इनका वन लाइनर एक डिफिनीशन है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु का दिया गया आदेश ही कानून है। इनकी परिभाषा देखते हैं। यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव जो इसी प्रकार के किसी श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता हो और वह समाज अभ्यस्त रूप से उसका पालन करता हो, तो वह समाज में वह निर्दिष्ट मानव संप्रभु होता है और वह समाज उस निश्चित मानव सहित राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दिया है जॉन ऑस्टिन ने। लिखा है यदि निश्चित श्रेष्ठ मानव। जॉन ऑस्टिन कहना है कि जो भी संप्रभु होगा निश्चित होगा। सबको इस बात को पता होगा कि कौन श्रेष्ठ मानव है। एक निश्चित, पहला शर्त ये रहा कि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव होना चाहिए। एक निश्चित श्रेष्ठ मानव, पहला कंडीशन ये है जो इसी प्रकार के श्रेष्ठ मानव का, जो इसी प्रकार से, यानी कि एक श्रेष्ठ मानव और उसी प्रकार के जितने भी मानव हैं वे सभी वो निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव के जो आदेश होते हैं उनका पालन करने का आदी न हो। यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव जो इसी प्रकार के किसी श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी न हो। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु एक निर्दिष्ट मानव होगा, यानी कि अगर एक कोई मानव समूह उसको अलग कर दीजिए, एक ये हो गया कि निश्चित है, निर्दिष्ट कर दिया गया, और उसी तरह के और लोग भी होंगे उस समाज में, श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, उसी तरह श्रेष्ठ मानव और सभी लोग होंगे। जैसे कि हम 10 लोग हैं और एक को किनारे कर दिया गया और बाकी सभी लोग एक ही तरीके के हैं। तो जॉन ऑस्टिन का कहना है कि वह निर्दिष्ट मानव जिसको हम लोगों ने संप्रभु बनाया है या संप्रभु है उसको अलग कर दीजिए। वह जो संप्रभु होगा, जो बाकी उसी तरह के जो श्रेष्ठ मानव होंगे उनके आदेश का पालन करने का आदी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 लोग मिल करके एक व्यक्ति को अगर चुनाव कर लेते हैं कि हम इनके आदेशों का पालन करेंगे, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम तो 9 हैं तो अकेले ही हैं, उसको हम लोग बताएंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। इस तरह का अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। यानी कि वो संप्रभु हो गया तो संप्रभु है, वही आदेश देगा। ऑर्डर ऑफ कमांड उसी तरफ से आएगा, न कि उसी तरह के अन्य लोगों के जो भी श्रेष्ठ मानव उनके। देखिए एक बार, यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव जो इसी प्रकार के किसी श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी न हो, सिर्फ किसी प्रकार के श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ हैं उनके पालन करने का आदी न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता हो। तीसरा चीज हो गया, 3 बातें हो गई। पहला हो गया निर्दिष्ट मानव होना चाहिए। दूसरा हो गया कि उसी तरह के अन्यश्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी न हो। तीसरा हो गया समाज के अधिकांश लोग उस श्रेष्ठ मानव के आदेश का पालन करते हों, जो भी आदेश देता हो उसका पालन करते हैं, और वह समाज अधिकांश भाग आदेश देता हो और वह समाज अभ्यस्त रूप से उसका पालन करते हो। जब वो संप्रभु आदेश देता हो तो समाज के अधिकांश भाग उसका अभ्यस्त रूप से पालन करता है। अभ्यस्त रूप से का तात्पर्य है कि वह उनको पालन करने की आदत है, अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि वो आदेश देता है तो सभी लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ कर रहा क्या नहीं। जो आदेश है उसके लिए पालन करने के आदेश सभी लोग अभ्यस्त हैं। मतलब वो जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ कमांड, आदेश कहाँ से आएगा और हमें उसका पालन करना ही करना है। अभ्यस्त है उसके बारे में। अभ्यस्त कहाँ पालन करता हो,
समाज में वह निर्दिष्ट मानव संपर्क होता है। तो ये चीज समाज में वह निर्दिष्ट मानव संपर्क होता है, निर्दिष्ट मानव संपर्क होता है, और वह समाज उस निश्चित मानव सहित राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज होता है। वह राजनीतिक स्वतंत्र समाज कब बनेगा? उस निर्दिष्ट मानव सहित और बाकी जो समाज के लोग होंगे सबको मिला करके जो समाज बनेगा वह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समाज होगा। अब देखिए कितना अच्छा इसमें डिफिनीशन लिखा गया है, परिभाषा बताया उन्होंने। एकलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत तात्पर्य कि एक ही व्यक्ति को महत्व दिया गया। इस बार देख लेते हैं। एक निर्दिष्ट व्यक्ति होगा जो अपने ही समाज किसी दूसरे व्यक्ति के अपने ही तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के आदेश का मानने के लिए आदी नहीं है। ठीक है। तीसरा हो गया कि उसके आदेश को समाज के अधिकांश लोग उसका पालन करते हों। जो तीनों बातें जिसमें होंगी वह निर्दिष्ट जो करे वह निर्दिष्ट व्यक्ति संप्रभु होगा। चौथा क्या है? उस निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ साथ जो भी समाज के लोग हैं मिल करके एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज बनाएंगे। ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहेगा तो उसको लिख लेगा। यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव जो इसी प्रकार के किसी श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी ना हो, आदी नहीं हो मतलब अभ्यस्त ना हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता हो, यानी कि उस समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता, सबको बोलता हो। ऐसा नहीं कुछ लोग अपने आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी आदेश देंगे उस समाज के अधिकांश लोग, अधिकांश नहीं पूरा लोग मानेंगे, और वह समाज अभ्यस्त रूप से उसका पालन करता हो, समाज पालन करता हो। समाज में वह निर्दिष्ट मानव संप्रभु होता है और वह समाज उस निश्चित मानव सहित राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज होता है। यह जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है। अब इस परिभाषा के क्या निचोड़ निकल करके आया है, इसको 4 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला निर्दिष्ट उच्चतम मनुष्य, ने बताया भी है, इसके पहले डिफिनेशन में भी चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति पूरे समाज में एक निश्चित होगा कि कौन संप्रभु है। वह जो आदेश देगा वह कानून है, उसके द्वारा दिया गया आदेश कानून होगा। यहाँ पर यह चर्चा नहीं की गई है कि वो नैतिकता होगा, क्या नैतिकता का कानून होगा, गलत होगा, सही होगा। जो भी आदेश देगा वह कानून माना जाएगा। क्या आदेश देगा क्या नहीं देगा तो आलोचना का विषय है, लेकिन जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि निर्दिष्ट व्यक्ति जो आदेश देगा वह कानून है, यानी कि संप्रभु का आदेश कानून है। अविभाज्य, जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है, विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर उस व्यक्ति में है तो उसको विभाजित नहीं किया जाएगा। विभाजित कर देने का मतलब है कि संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। संप्रभुता समाप्त होने का मतलब है कि राज्य समाप्त हो जाएगा। अगर संप्रभुता विभाजित होती है तो वह 2 टुकड़े में बन करके 2 संप्रभु राज्य तैयार हो जाएंगे। जैसे कि भारत का विभाजन हुआ तो 2 संप्रभु राज्य बने, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता कि इस संप्रभु को हम विभाजित करके छोड़ दिया जाए, यानी कि अगले विभाजित कर दिया उसमें कोई अस्तित्व नहीं आएगा और दूसरे में रहेगा। जब भी होगा तो 2 अलग अलग स्टेट बन जाएंगे। तो संप्रभुता को विभाजित नहीं किया सकता, पहला चीज हो गया। चौथा है परमपूर्ण है, एब्सोल्यूट है, परमपूर्ण है। परमपूर्ण का मतलब है कि यह किसी का भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर किसी भी संस्था, किसी भी धर्म, किसी का भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, अस्मित है, परिपूर्ण है। कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं लगा सकता है। आपको मनु पढ़ाते समय मैंने चर्चा करी थी कि मनु ने भी बताया था कि जो राजा होगा उसके अंदर सभी राजाओं की, सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त होंगी। इतना सब देने के बावजूद भी अंत में उन्होंने उस पर धर्म का नियंत्रण लगा दिया गया था कि धर्म के ऊपर नहीं है, धर्म के द्वारा उपोषित है, धर्म का ही पालन करेगा। यदि धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह जो पाप का भागी होगा, क्योंकि संप्रभु राजा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो पाप का भागी होगा। पाप का भागी होने से वह हमेशा इस बात से डरा या सहमा रहेगा कि ऐसा कोई कार्य न हो जाए जिसका पाप से भागी बने। लेकिन जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। वह गलत काम करे या सही काम करे, उससे किसी प्रकार की भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो कह दे वही कानून है।
व्यवहारता ऐसा नहीं है। इसलिए जॉन ऑस्टिन की जितने भी इसमें तथ्य उभर कर आ रहे हैं सबकी आलोचना की गई और इनके विरोध में, मोनेस्टिक थ्योरी के विरोध में प्लूरलिस्ट थ्योरी, बहुलवादी सिद्धांत आए थे जिसके प्रमुख विचारक ग्लास्की थे। इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है आपको जॉन ऑस्टिन क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।